नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हनुमान शर्मा, प्रवक्ता हिंदी साहित्य। आज विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा आपके रस के अंगों में हमने स्थायी भाव पढ़े। स्थायी भावों के बाद में अब हमने आपके जो दूसरा विभाव है वो पढ़ा। विभाव में विभाव की परिभाषा पढ़ी। विभाव माने कारण होता है, जिन कारणों से रस की उत्पत्ति होती है वो कारण होते हैं। विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ये भी हमने पढ़ा। आलंबन विभाव के बारे में हमने लगभग वो पढ़ लिया था। अब आलंबन विभाव में दो भेद है। वो आलंबन विभाव का मतलब होता है जिसके सहारे, आलंबन माने सहारे, जिसके सहारे रस की उत्पत्ति होती है। जिस व्यक्ति या वस्तु या प्राणी को देख करके आपके भीतर रस की उत्पत्ति होती है तो वो आलंबन कहलाते हैं। तो आलंबन के भी पुनः हम दो भेद कर देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आलंबन विभाव के कितने भेद माने जाते हैं? दो भेद माने जाते हैं, विषय या आलंबन और दूसरा आपके आश्रय। दूसरा जो है वो होता है आश्रय। तो इस प्रकार से विषय या आलंबन, दूसरा है आश्रय। अब विषय या आलंबन क्या कहलाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस व्यक्ति, विषय और आलंबन के बारे में पढ़ेंगे कि जिस व्यक्ति या प्राणी, पात्र, जिस व्यक्ति, प्राणी या जो पात्र है उसको देख करके रस की उत्पत्ति होती है, उसे विषय या आलंबन कहते हैं। यानी जो व्यक्ति है या जो प्राणी है, पात्र है, उसको देख करके रस की उत्पत्ति हो रही है तो वो जो व्यक्ति है या प्राणी है वो क्या कहलाएगा? विषय या आलंबन कहलाएगा। ठीक है। और दूसरा है आश्रय। आश्रय होता है जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, वह आश्रय कहलाता है। तो इसमें ज़्यादा भेद नहीं है, थोड़ी सी इसमें अंतर है भाई। इसमें जिस व्यक्ति या प्राणी को, यहाँ देखिए, जिस व्यक्ति या प्राणी को देख करके रस की उत्पत्ति हो रही है तो वो तो व्यक्ति या प्राणी है, वो क्या कहलाएगा? विषय या आलंबन। और जिसके शब्द है जिसके हृदय में, यानी जो व्यक्ति है सामने वाला, वो तो हो गया आपका विषय आलंबन। और जो देख रहा है जिसके भीतर, जैसे मान लीजिए, आपको एक उदाहरण दूं कि कोई भिखारी है, उस भिखारी को देख करके हमारे भीतर करुण रस का भाव जागृत हुआ। वो बुरी तरह से आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, उसके जो दीनहीन दशा है उसको देख करके आपके मन में करुणा का भाव जागृत हो जाएगा। तो जो भिखारी है वो तो हो गया आपके विषय या आलंबन। और आपके हृदय में करुणा का भाव जगा है तो वो आप क्या कहलाएंगे? आश्रय कहलाओगे। तो जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है वह आश्रय कहलाता है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आया। अब इसका एक छोटा सा एक उदाहरण है, वो आप उदाहरण के जरिए आप थोड़ा समझिए। उदाहरण है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परिछाई, याते सबे सुधि भूली गई, करटे की रही पलटारत नाही। अर्थात इसमें राम को रूप निहारती अर्थात देखती है। कौन देख रही है? जानकी यानी सीता। राम के रूप को सीता देख रही है, रूप सौंदर्य को निहार रही है सीता। कंकन के नग की परछाई, कंकन माने हाथ के कंगन, हाथ के कंगन, नग माने नगीना, हाथ का जो हीरा जो नगीना है उसको, उसकी परछाई को देख करके, प्रतिबिंब को देख करके, परछाई या प्रतिबिंब,
उस परछाई और प्रतिबिंब को देख करके याते सभी, यानी इस प्रकार से सारी सब कुछ है वो याते शुद्धि मने इस कारण, सबे मने सभी कुछ, शुद्धि मने भूल गई, शुद्ध बुद्ध नहीं रही। यानी जो शुद्ध बुद्ध है, याद है, वो सब क्या हो गई, भूली गई मने भूल गई। कर टेक रही, कर मने हाथ, टेक रही मने रख कर, रही पल, पल मने एक क्षण भी, एक पल भी, टारत नहीं मने हटाती नहीं है, हटाती नहीं है। तो इस प्रकार से अगर इस अर्थ को देखें हम, तो इसमें कौन किसको देख रहा है, इसमें राम को रूप निहारती जान की, यानी राम को देख करके सीता के हृदय में, इस पद में सीता के हृदय में क्या भाव, कौन सा रस की उत्पत्ति हो रही है, तो सीता के हृदय में अगर भाव देके या रस देके तो वो रति तो भाव हो गया, और रस की बात करें रति तो हो गया भाव, और रस है वो श्रृंगार, श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो रही है किसके भीतर, सीता के हृदय में। किसको देख करके, राम को देख करके, तो राम को देख करके। तो अब इसमें कौन आश्रय है और कौन विषय या आलंबन है, तो राम क्या हो गए, किसको देखा, राम को देखा, तो राम क्या हो गए, विषय या आलंबन। राम को देखा है, जिसको देखा जाएगा, जो व्यक्ति या प्राणी है, जो व्यक्ति या प्राणी है जिससे रस देख करके रस की उत्पत्ति हो रही है, तो यहाँ राम को देख करके उत्पत्ति हो, तो राम क्या हो गए, विषय या आलंबन। और सीता, सीता किसके हृदय में, जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति हो रही है, किसके हृदय में उत्पन्न हो रही है रस की उत्पत्ति, श्रृंगार रस किसमें, किसके हृदय में जागृत हो रहा है, तो वो है सीता। तो सीता क्या हो गई यहाँ पर, आश्रय। तो इस प्रकार से आश्रय और विषय आलंबन के बारे में आपने जाना, ठीक है। तो जिस प्रकार से राम को, राम के रूप को, रूप सौंदर्य को सीता निहार रही है और अपने हाथों के कंगन के नगीने की परछाई में वो लगातार देख रही है, किसको, किसको देख रही है, हाथ के कंगन में राम की छवि को, राम के प्रतिबिंब को, और याते सभी शुद्धि भूल गई। और ये देख करके इस कारण से सीता सारी शुद्ध बुद्ध है वो भूल गई, खो गई उसी में ही, और कर टेक रही पलटारत नहीं, और अपने हाथ को रख करके लगातार क्षण प्रति क्षण है वो देखती रहती है, यानी हर क्षण उसको हटाती नहीं है, तो हाथ को उस स्थान से हटाते नहीं है जहाँ जिस दिशा में, जिस दिशा से राम का प्रतिबिंब उस कंगन में पड़ रहा है। तो इस प्रकार से राम यहाँ पर विषय आलंबन हुए और सीता यहाँ पर आश्रय हुई। इसी प्रकार से अब अगर बात करें हम उद्दीपन विभाव की, तो ये आलंबन विभाव के दो भेद आप समझे, विषय आलंबन और आश्रय। अब है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव का अर्थ होता है उद्दीप्त करना, यानी वे कारण जो प्राकृतिक है, उन कारणों से रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यह उद्दीपन विभाव। यानी रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण, रस की उत्पत्ति के प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो यानी ऐसी कोई प्राकृतिक घटना या दृश्य या वस्तु, उसको देख करके आपके भीतर रस है, रस की जो उत्पत्ति वो होती है, वो कहलाता है उद्दीपन विभाव। यानी प्राकृतिक कारण होता है, वो रस की उत्पत्ति में सहायता करते हैं, रस को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक घटना या दृश्य वो जो किसी रस को प्रेरित करते हैं, उद्दीप्त करते हैं, उस रस को बढ़ाते हैं, तो वे कारण उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। इस प्रकार से 9 रसों के 9 उद्दीपन विभाव है। तो 9 रसों के उद्दीपन विभाव
ठीक है, यानी एक तरह से आप यूं समझ लीजिए अंग्रेजी में, जैसे कोई नाटक या फिल्म है उसका जो बैकग्राउंड दिखाया जाएगा तो वो आप एक तरह से समझ लीजिए उद्दीपन विभाव है। जैसे कोई फिल्म में कोई नायक नायिका यानी हीरो हीरोइन या अभिनेता अभिनेत्री है, वो कोई इसमें गाना फिल्माया जा रहा है तो उसके पीछे जो दृश्य दिखाए जाएंगे तो वो जो जैसे नदी है, कोई तालाब क्या नदी है, कोई पहाड़ है, कोई बगीचा है, इस प्रकार का जो दृश्य है वो दिखाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि जैसे शमशान घाट दिखाया जा रहा है और वो गाने गा रहे हैं तो वो वहाँ पर शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो उद्दीपन विभाव यानी श्रृंगार रस की उत्पत्ति में सहायता नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 9 रसों के उद्दीपन कारण 9 रसों के 9 ही उद्दीपन विभाव है। तो देखिए पहला रस है श्रृंगार, तो श्रृंगार रस का उद्दीपन है विभाव कौन सा हो गया? श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव हो गया जैसे पुष्प वाटिका है, ये प्राकृतिक कारण है। चांदनी रात है, चांदनी रात है, बसंत व शरद ऋतु, ये भी श्रृंगार रस को बढ़ाने वाले कारण उद्दीपन विभाव है। और इसके साथ में आपके फूलों की महक है, सुगंध है, फूलों की महक है, आपके नदी का तट है, लता कुंज है, लता कुंज इत्यादि ये जो चीजें हैं ये हमारे पक्षियों का, जैसे कलरव हो रहा है, पशु पक्षी है वो बोल रहे हैं, पक्षियों का कलरव चहचहाना, या फिर सखा सखियों का हास विनोद, सखा सखियों का हास परिहास कह सकते हैं, हास विनोद कह सकते हैं। तो वो हंसी मजाक कर रहे हैं सखा सखी। तो इस प्रकार का जो दृश्य दिखाया जाएगा या इस प्रकार के जो उद्दीपन विभाव है श्रृंगार रस को बढ़ाने वाले होते हैं। पुष्प वाटिका है, ठीक है, बगीचा है, चांदनी रात्रि है, बसंत और शरद ऋतु है, फूलों की महक है, नदी तट है, लता कुंज है, पक्षियों का कलरव है, सखा सखियों का हास परिहास है। जैसे भाई मैं एक छोटा से गाना गा के पुराना सुनाता हूँ, आपको बताता हूँ, इसको अन्यथा नहीं लेंगे। जैसे इसमें बताया गया है किस प्रकार से कि एक माँ हो एक तू है और नदी का किनारा हो, सम्मा प्यारा प्यारा हो। तो इसमें नदी किनारा ये जो भाव है ये श्रृंगार रस की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। इसी प्रकार से दूसरा अगर भाव देखें हम, दूसरा जो रस है वो है हास्य रस। अब हास्य रस को उद्दीपन कौन करते हैं? देखिए हास्य रस में विकृत जो वेशभूषा है व्यक्ति की, किसी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, वाणी या उसकी चेष्टाएं, यानी व्यक्ति की विकृत वेशभूषा, वाणी या उसकी चेष्टाएं हैं, वो हास्य रस को बढ़ावा देगी। यानी वो जो चेष्टाएं हैं वो हमें उद्दीप्त करेगी रस को। इसी प्रकार से तीसरा है करुण रस। करुण रस में जो उद्दीपन विभाव होंगे वो है आपके शमशान भूमि है, मरघट है, ये जो दृश्य हैं शमशान भूमि या मरघट या मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं, मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं या यादें, इस प्रकार के जो उद्दीपन को करुण रस को उद्दीप्त करने वाले ये उद्दीपन विभाव हो गए। शमशान भूमि, मरघट, मृत प्रियजन से संबंधित वस्तुएं या यादें, तो ये करुण रस का उद्दीप्त करती है। चौथा है वो है आपका रौद्र रस। रौद्र रस के जो उद्दीपन विभाव है, जो प्राकृतिक कारण है वो क्या है? देशद्रोही या दुराचारी व्यक्ति के द्वारा कही गई, देशद्रोही या दुराचारी, तो बुरा आचरण करे दुराचारी,
दुराचारी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातें या फिर शत्रुओं द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य, शत्रुओं द्वारा किया गया अनिष्ट जो अमंगल हो, अनिष्ट कार्य अमंगलकारी, तो ऐसा जो भाव है या ऐसा जो उद्दीपन विभाव है वो रौद्र रस की उत्पत्ति करता है। यानी देशद्रोही या दुराचारी व्यक्ति है उसके द्वारा कही गई बातें, कड़वी बातें, शत्रुओं द्वारा किया गया अनिष्ट कार्य वो रौद्र रस को बढ़ाने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 हो गए। 5वां देखिए, वीर रस। वीर रस के उद्दीपन विभाव जो है वो है युद्ध भूमि। अब वीर रस, वीर भी 4 प्रकार के होते हैं, धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर और दयावीर। जो दया दिखाए दयावीर, युद्ध में वीरता दिखाए युद्धवीर, दान में वीरता भी दिखाता है कोई व्यक्ति, दान भी वीरता का ही देना हर कोई संभव नहीं, हर कोई नहीं दे सकता दान भी, उसके लिए भी एक तरह से हृदय चाहिए, कलेजा चाहिए। धर्मवीर, तो ये 4 प्रकार के वीर माने हैं। तो इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र या युद्ध शत्रु का जो पराक्रम है, शत्रु का पराक्रम, दानवीर की प्रशंसा, दानवीर की प्रशंसा, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा, या आपके धर्म ग्रंथों में वर्णित इतिहास, धर्म ग्रंथों में वर्णित इतिहास। तो इस प्रकार से चारों वीरों की इसमें बातें आ गई है। धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, दयावीर। युद्ध क्षेत्र है, युद्ध की युद्ध भूमि है, शत्रु का पराक्रम दिखाया जा रहा है, जहाँ पर दानवीर की प्रशंसा की जा रही है, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा है, धर्म ग्रंथों से संबंधित इतिहास है। तो इस प्रकार का जो भाव है वीर रस में माना जाएगा। तो वीर रस का सिर्फ केवल ये अर्थ नहीं है केवल युद्ध क्षेत्र का ही हो, क्योंकि वीर 4 प्रकार के माने जाते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर और धर्मवीर। तो इस प्रकार वो भी वीर ही हैं। केवल युद्ध में वीरता दिखाना ही वीर रस नहीं आता, इसमें चारों ही ये वीर माने जाते हैं। इसी प्रकार से अगर बात करें हम भयानक रस की, तो भयानक रस में जो उद्दीप्त करते हैं जो भाव, वो है आपके सुनसान जंगल है, सुनसान जंगल, डरावनी आवाज़ें, डरावनी विचित्र आवाज़ें, या तेज चलती हवाएं, तो इस प्रकार का जो भाव या दृश्य दिखाया जाता है, जैसे सुनसान जंगल दिखाया जा रहा है, डरावनी विचित्र कोई उल्लुओं की, चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही है, गिद्दड़ की, सियार की आवाज़ें आ रही है, तेज हवाएं चल रही है, पत्ते, सूखे पत्ते से हवा के साथ उड़ रहे हैं। ऐसा जो दृश्य हम कई बार नाटकों में, फिल्मों में हम देखते हैं, जहाँ डर का ऐसा कोई दृश्य दिखाया जाता है, भयभीत करने का, तो उससे हम ये जो भाव है वो में भयानक रस की उत्पत्ति उससे होती है। 7वां जो रस है वो है आपके विभत्स रस। विभत्स रस में आपके जो उद्दीपन के कारण होते हैं वो है जैसे मांस, खून, यानी जिसको रुधिर, मांस, खून, जैसे कि में कीड़े पड़ जाना,
जानवरों द्वारा शवों को नोचना, जानवरों द्वारा शवों को नोचना। तो इस प्रकार से युद्ध क्षेत्र भूमि में जो मृत है, जो सैनिक है, तो उन चारों तरफ का ऐसा कोई दृश्य हो जिसमें मांस या खून में कीड़े पड़ते हुए दिखाई दिया जाए, जानवरों द्वारा शवों को नोचा गया हो, इस प्रकार का जो भाव होता है, जो विभत्सता का सूचक है, या इससे घृणा आपको होगी, ठीक है ना, इससे आपको घृणा का भाव है वो आपके भीतर जाएगा। जैसे उनको देख करके आप ये कहोगे छी छी हाय हाय, ऐसा जो दृश्य आप देख करके ऐसा ही आपके भीतर भाव आता है, तो वो हो गया विभत्स रस। तो इस प्रकार से एक बार पुनः देख लिए, वीर इसमें धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, दयावीर, चार प्रकार के वीर होते हैं। युद्ध क्षेत्र है कि शत्रु का पराक्रम है, दानवीर की जो प्रशंसा है, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा है, या धर्म ग्रंथों का वर्णित इतिहास है, वो वीर रस में आता है। भयानक रस में अगर बात करें तो सुनसान जंगल है, विचित्र आवाजें जंगल में आ रही है, तेज चल रही हवाएं, इस प्रकार के तेज चलती हवाएं, भयानक डरावनी विचित्र आवाजें, वो भयानक रस की उत्पत्ति करती है। विभत्स रस में अगर देखें तो मांस या खून, रुधिर में कीड़े पड़ जाना, जानवरों द्वारा शवों को नोचना, इस प्रकार का जो भाव है वो विभत्स रस में आता है। 8वां देखिए, अद्भुत रस। अद्भुत रस के जो उद्दीपन विभाव है वो है व्यक्ति या जो आलंबन कह सकते हो, आलंबन, व्यक्ति या जो आलंबन है उसकी वस्तुगत विचित्र, की वस्तुगत विचित्र चेष्टाएं, उनके रूप, उसके जो रूप का अवलोकन है, उसके रूपों का अवलोकन करना, उसके रूपों का अवलोकन करना। तो इस प्रकार के जो भाव है वो अद्भुत रस में आते हैं, उनका अवलोकन करना या उनको सुनना, श्रवण करना, उनका वर्णन करना, तो ये भाव अद्भुत रस में आता है। जैसे आपने जो धार्मिक जो धारावाहिक है उसमें आपने कृष्ण लीला में देखा होगा, जब यशोदा श्री कृष्ण को, जब श्री कृष्ण छोटे बाल्यावस्था में हैं, जब वो मिट्टी खा लेते हैं, तो जब यशोदा उनके मुख में देखती है, तो जैसे ही मुख में देखती है तो वहाँ पर उनको पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। इस प्रकार का जो दृश्य देख करके यशोदा के भीतर कौन सा भाव हो गया, अद्भुत रस की उसमें प्राप्ति है वो होती है, अद्भुत रस का उद्भव है वो होता है। आगे जो है अंतिम जो है शांत रस। शांत रस के जो उद्दीपन विभाव है वो आपके जैसे भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, उनको आपके सुन करके आपके भीतर कर शांति, शांत रस है वो, उसका भाव आपके भीतर जागेगा। तो इस प्रकार से भजन, कीर्तन, सत्संग है, उनको सुन करके आपके भीतर शांत रस का भाव उद्दीप्त होगा। तो इस प्रकार से आज हमने आलम्बन विभाव के बारे में भी पढ़ा और साथ ही साथ जो उद्दीपन विभाव है उसकी भी परिभाषा और आलम्बन विभाव है उसके जो दो भेद है वो भी हमने पढ़े, विषय और आश्रय, और उसके उदाहरण भी पढ़े। साथ ही साथ हमने उद्दीपन विभाव की परिभाषा और उद्दीपन 9 रसों के जो 9 उद्दीपन विभाव है उसके उद्दीपन 9 रसों के 9 उद्दीपन विभाव हमने पढ़े। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम अनुभव के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंदी।